जाता है। हाँ, पर ये भी हो जाता है कि करना तो सही चाहता है, इसलिए वो जो भी करता है वो सही सोच के ही करता है ना। योग्यता नहीं, सही करना चाहता। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हो इसको ठीक से पकड़ने की जरूरत है। चाहत और योग्यता, चाहत और योग्यता। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी ज्ञापना जिसे मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा। जिनका है चिंतन शुभ यही कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना। निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा। जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा। ये पहुंचती है बात। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। इसका एग्जाम्पल कोई देके बताएंगे? ये बात आपको अपनी जिंदगी में कैसे ठीक लगती है, इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ जी, माइक। डायबिटिक को मालूम है कि मीठा खाने से उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कंट्रोल करना है, जानते हैं कि कंट्रोल करना है, लेकिन अपने आप पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते और कभी कभी चीट कर लेते हैं। तो अगर उनमें सच्ची समझ होती तो वो गलती नहीं करते। ये तो थोड़ा एग्जाम्पल ऑप्टिमिस्टिक है कि होती। मैं तो बिल्कुल एकदम क्लियर एग्जाम्पल दीजिए कि जहां ये अपने को क्लियरली समझ में आ जाए कि हाँ ये सूत्र ठीक काम कर रहा है। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। क्लियर एग्जाम्पल। गलती नहीं होगी इसमें। 3 और 1
3 और 2 मिला के 4 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, वो ऐसा समझ बनता है। 2 और 2 जो है यही 4 होगा, ये समझ है। हाँ, 2 और 2 4 है, समझ। मतलब कम से कम एक बार हमने ये पहचान लिया है। हेलो, एक बच्चा पटाखा चलाते हुए अगर हाथ जला बैठे तो ये गलती है। इसका मतलब है कि पटाखा चलाते समय वह झुलस सकता है, इसकी उसको समझ नहीं है। तो समझ नहीं है इसलिए गलती करता है, और वो झुलस गया है तो गलती कर बैठा, इसका मतलब है कि इस बात की उसको समझ नहीं है। हाँ, ये आपके ऑब्जर्व। हेलो, पिछले साल मैं बहुत मोटा था तो मैंने वेट लूज़ किया। तो उस समय समझ ये थी कि जितना ज़रूरत है शरीर को उतना ही खाना है, तो उतना खाते गए तो 10-15 किलो कम हो गया। और फिर समझ ख़त्म हुई और फिर मैंने फिर से ज़्यादा खाना चालू किया और गलती करना चालू किया, तो वो 10-15 किलो फिर से बढ़ा लिया। ये सही है। विचार आएगा मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। मेरे को लगता है कि कुछ हम क्लियर एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे एक बार ये स्वीकार हो गया कि पानी पीने से प्यास बुझती है, तो कितनी बार आपके मन में ये ख्याल आया है कि देसी गाय का घी पी लूं प्यास लगने से, चलो आज दारू से प्यास बुझा लेता हूं, नहीं प्यास लगी है मैं दूध पी लेता हूं, नहीं मिट्टी का तेल पी लेता हूं। ऐसा कभी ख्याल में आया? ऐसा कभी ख्याल में नहीं आया। भूख लगी है तो खाना ही खाना है, आप वेज खाए नॉन वेज खाए, कुल मिला के मिट्टी पत्थर तो नहीं खा रहे। हर आदमी किसी मकान में रहता है, झोपड़ी हो महल हो, हर आदमी कोई कपड़े पहनता है। सामान्य घटनाओं को देखें, आपको पता है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल की है तो इसमें जाके आप डीजल नहीं डलवा देते हैं, है ना। तो मेरा एक कहना है कि अपनी ज़िंदगी में यदि हम उन पहलुओं को देखते हैं जिनके बारे में हमारी कोई क्लियर पहचान बन गई है। मुझको हिंदी बोलना आता है तो मैं हिंदी आराम से बोल लेता हूँ। आज सुबह मैं उठा और मेरे को आज शंका हुई कि आज मैं हिंदी बोल पाऊँगा कि नहीं, ऐसा मेरे मन में कभी ख्याल नहीं आया। तो जिन चीज़ों को मैंने ठीक से पहचान लिया है, समझने की बात तो अभी और आगे की है, उन मामलों में भी हमको ज़्यादा शंका नहीं है और हम बहुत आराम से काम कर पाते हैं। एक दूसरी मान्यता और गहरी है, उसको भी मेरे को लगता है कि और हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। कितने लोग ये मानते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं? हम कितने लोग ये मानते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं? ठीक हो गया, अधिकांश लोग हम ऐसा मानते हैं। हमारे घर में रोज किसी बात को लेके किसी ना किसी की अनबन होती है, सास का बहू से, पति का पत्नी से, माँ बाप का बच्चों से। लेकिन लगातार ये गलतियां और बढ़ती हुई दिखाई देती हैं कि ये घटती हुई दिखाई देती हैं? यदि ये बढ़ती हुई दिखाई देती हैं तो हम गलतियों से कहाँ सीखते हैं? गलतियों से सीखते होते तो अगली पीढ़ी पहली पीढ़ी से ज़्यादा हार्मनी के साथ जी रही होती। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में ऊंची आवाज़ में बात हो, रिश्तों में कोई ना टूटन आए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। उस पर सोचते भी हैं और रोज़ गलतियां हो भी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ठीक कहाँ हो रही हैं? तो क्या हम गलतियों से सीखते हैं? क्या हुआ ये? क्या हुआ? आप तो सभी कह रहे थे हम गलतियों से सीखते हैं, हैं? सुधार में समझ होती तो हम उस गलती को गलती जैसा स्वीकार कर लेते। अभी हम गलती करते हैं पर उसको ऐसा गलती नहीं देखते, उसे ऐसा नेचुरली ट्रीट करते हैं कि ये तो नेचुरली होता ही है। हाँ, ये भी एक बात है, क्योंकि हम में से कितने लोग काम को अधिकांश लोग करते हैं, उसको मान लेते हैं कि ये स्वभाव होता है, ये मानव का स्वभाव है। तो एक बात ये भी है कि हमने गलतियों को गलती के रूप में पहचाना कितना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। पर यह बात तो जरूर है कि जब भी घर में कम ज़्यादा होता है, अपने अंदर कम ज़्यादा होता है, मैं चाहता तो नहीं हूँ ऐसा हो, लेकिन वो होता तो है। तो गलतियों से हम सीखते हैं, ऐसा दिख तो नहीं रहा है। क्या हुआ? हाँ जी, एक क्वेश्चन था कि शायद गलतियों से हम ज़्यादा सीखते हैं जब ये गलती में केवल हम ही इन्वॉल्व हैं।
अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल या कोई और संबंध आ जाए जिसमें अनबन है, तो फिर वो स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है, उससे सीखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं कुछ गलती करूं और उससे मुझे ही रियलाइजेशन आए, लेकिन इसमें और कोई इन्वॉल्व ना हो, केवल मैं और मेरा एक्शन, तो शायद उससे सीख मिल सकती है। देखिए कितने हजार साल से मानव इस धरती पे है और कितने हजार साल से परिवारों में झगड़े चल रहे हैं। तो हम कहाँ सीखे कि यार इस झगड़ों से मुक्त हुआ जा सकता है? सिंपल सी बात कह रहा हूँ। तो हम गलतियों से सीखते हैं, ऐसा कहाँ सिद्ध हो रहा है? डे बाई डे जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली से सिंगल पेरेंट फैमिली, इस तरफ हम जाए, लिव इन रिलेशनशिप तक हम जा ही रहे हैं। इसका मतलब है कि संबंध में जीने का कॉन्फिडेंस लगातार लूज होता हुआ दिखाई देता है। तो हम कैसे माने कि गलतियों से सीखते हैं? बोलो भाई। समझ कर ना समझ रहते हैं। हाँ, समझते हैं, समझकर भी ना समझ बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, तो गलती फिर बार बार ऐसा कुछ नहीं। फिर कैसे भरोसा करेंगे कि समझ नाम की कोई चीज होती है और समझने से कुछ ठीक हो जाता है? समझ के भी ना समझ बना जा सकता है। फिर ये सब बातें हैं, गर्म हवा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सर, मुझे लगता है गलती अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अगला गलती कर सकता हूँ, और वो गलती करते जाते हैं। ओए होए, गलती करने से दो पक्ष होता है, एक परिस्थिति काल का पक्ष होता है, एक व्यवहार का पक्ष होता है। ये दोनों को मिलाएं तो हम सीखते परिस्थिति और काल को है। उस काल और उस परिस्थिति में जो हम व्यवहार किए रहते हैं, वही जब दोबारा फिर से लौट कर आता है तो हम उससे सबक लेकर उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन काल परिस्थिति में जब व्यवहार बदल जाता है तो वैसे ही आचरण फिर हमारे अंदर में, फिर उसको हम गलती से सीखते नहीं है। तो परिस्थिति काल से सीखते हैं, लेकिन व्यवहार को हम भूल जाते हैं, उसका बार बार पुनरावृत्ति हो जाती है। देखिए, क्योंकि हम गलती को गलती मानते ही नहीं है, अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करते, दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। और कुछ? चलिए, इसमें जो कंक्लूजन पे मेरा ध्यान गया वो ये गया कि जैसे हम दो पैर से इसलिए चलते हैं, क्या बोले, सही का कोई मॉडल उपलब्ध होता है, सही आचरण करता हुआ सही का कोई, क्या बोलूं, लैंडमार्क उपलब्ध होता है, सही चीज, सही का मॉडल लेता हूं और वहां तक पहुंचने के क्रम में मैं कुछ गलतियां करता हूं। मैं देखता हूं कि मेरे घर में लोग अच्छी हिंदी बोलते हैं या अच्छी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, जो भी भाषा मेरे घर में बोली जाती है उनको मैं बोलते हुए स्वीकार लेता हूं कि मेरे को ऐसा बोलना है। उस क्रम में जब मैं वहां तक पहुंचने के प्रोसेस में होता हूं तब मेरे से कुछ गलतियां होती हैं, वो स्वाभाविक है, वो सीखने के क्रम में, सही तक पहुंचने के क्रम में चीजें हैं। तो मैं कोई दिन वहां पहुंच जाता हूं, कोई दिन मैं चलने लगता हूं, कोई दिन मैं बोलने लगता हूं, कोई दिन मैं लिखने लगता हूं, कोई दिन मैं, है ना, और आगे के काम करने लग, क्योंकि कोई सही काम करने वाला पहले से मौजूद होता है। जब सही काम करने वाला पहले से मौजूद होता है तो सीखने वाला कुछ गलतियां करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। कैसे? जैसे हमने घर बनाने शुरू किए तो कोई पहले से बना हुआ अच्छा घर होता है तो मैं उसको देख के अच्छा घर बना लेता हूं, वहां तक मैं भी पहुंच जाता हूं, है ना। लेकिन जब हम व्यवहार जगत में आए तो हमारे पास ऐसा मॉडल ही उपलब्ध नहीं है जहां एक परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होके जीता हुआ हो। तो मेरे को, जब मेरे पास सही का कोई रेफरेंस ही नहीं है, सही का कोई मापदंड ही नहीं है, वो पैरामीटर्स ही मेरे पास नहीं है, वो मापदंड ही मेरे पास नहीं है कि मुझको ये सही है, यहां तक पहुंचना है, तब तक मैं गलतियों के उसी लूप में बार बार घूमता रहता हूं, उसी लूप में बार बार दुखी होता हूं। तो हम गलतियों से कब सीखते हैं? तो हम गलतियों से कब सीखते हैं? हम गलतियों से कब सीखते हैं? जब कोई सही का मॉडल, जब कोई सही का मापदंड मेरे सामने उपलब्ध हो, जब सही सामने उपलब्ध होता है तो मैं गलतियों से तो मैं गलतियों को गलतियों के रूप में पहचान पाता हूं।
एक बार मेरे को एडिशन और सब्सट्रैक्शन आ जाता है, 2 + 2 4 होता है, ये पहचानने के बाद 2 + 3 4 नहीं होता है, तो सही पहचानने के बाद गलती की, जो आपने कहा कि गलती को मैं गलती मानता ही नहीं, तो गलती को मैं गलती इसलिए नहीं मानता क्योंकि सही मॉडल मेरे पास है ही नहीं। क्या लगता है, इस बात पे ध्यान जा रहा है? क्या करेक्शन हुआ हमारी कंडीशनिंग में? अब तक हम क्या मान रहे थे? अब तक हम देखिए, हमने बहुत सोचने का काम किया नहीं, हमने इतना ही सोचा है पैसा कहां से आएगा और गाड़ी का और मकान का साइज कैसे बढ़ेगा, और पैसा आने के लिए पढ़ना है, पढ़ के एक नौकरी पाना है और उससे पैसा आएगा। तो बहुत सोचने की मशीन को हमने बहुत यूज किया नहीं है। इन जनरल यदि घरों में सामान्यतः हम देखेंगे, बी प्रैक्टिकल के नाम पे वो करो जिससे पैसा आता हो, वो करो जिससे समाज में पद और पैसा से प्रभाव बढ़ता हो, इसी का नाम सफलता है, इसी का नाम जीना है, ऐसा मान के हम चले। यदि ऐसा ना हुआ होता तो इतनी बड़ी गैदरिंग करके इस बात पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी कि जिंदा रहना और जीना कोई दो अलग अलग चीजें हैं। तो मुझको लगता है कि मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में शेयर कर रहा हूं कि हमारी सोचने समझने का तरीके में ही अभी काफी इनकम्प्लीटनेस है या उसकी गहराई कम है। इन जनरल हम अधिकांश लोग ये मानते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं, जबकि इस पे यदि थोड़ा ध्यान देके सोचा तो ये ध्यान में आ गया कि गलतियों से हम तब सीखते हैं जब कोई सही मॉडल सामने उपलब्ध होता है। कितने लोगों का इस बात पे ध्यान जा रहा है? बढ़िया है ना? तो यदि सही मॉडल उपलब्ध नहीं है तो मुझको यह भी पता नहीं चलता कि मैं जो कर रहा हूं ये सही है कि नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को जब सही मानता है वो तब खुश होता है, या जब वो ये पहचानता है कि मैं गलत हूं तब खुश होता है। इसलिए वो अपने आप को गलत मानना भी नहीं चाहता है। देखिए, हम लोग इस तरह का शिविर और इस तरह का काम करते हैं, जो एक पत्नी अपने पति से शेयर नहीं करती या पति अपनी पत्नी से शेयर नहीं करता, ऐसी बातें भी लोग हमसे शेयर कर लेते हैं। क्यों शेयर कर लेते हैं? अभी तो हम बोलते हैं कि लोग गलती मानना नहीं चाहते। इसका मतलब है कि किसी दूसरे व्यक्ति के सामने गलती मान के अपने आप को छोटा सिद्ध करके अपना सम्मान कम कराना मैं नहीं चाहता। मेरा सम्मान, मेरी पहचान घटे, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं अपनी गलती को भी यदि पता भी है तो भी गलती के रूप में मानना नहीं चाहता, और यदि नहीं पता है तो ठीक ही है, मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता ही हूं कि मैं तो ठीक ही था। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति को ये स्वीकार हो जाता है कि ये सामने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, ये मेरी जिंदगी की उन कमियों से उभरने में मेरे लिए सहयोगी हो सकता है, तो वो खोल के वो सब बता देता है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया है, या उसका उन चीजों पे भी ध्यान जाने लगता है जिसको उसने आज तक गलती माना ही नहीं था। तो कब आदमी गलतियों को पहचानना चाहता है, कब आदमी गलतियों से सीखना चाहता है? जब उसको गलतियों से उभरने की संभावना, जब उसको सही मॉडल सामने दिखने लगता है, तो वो अपने गलतियों को भी एक्सेप्ट करने की जगह में आता है, या उसको लगता है कि हाँ अब इनसे पार में जा सकता हूं। हाँ जी भैया जी, जैसे बोचमार, तो उसने तो गलती किया होगा। गुड, उसने गलती करके वो मॉडल वहां पे तैयार किया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। हर आदमी अभी बस ये बात काम की है जो अभी आपने बोली। अनुसंधान और शोध, ये दो शब्द हैं, है ना, रिसर्च और इन्वेंशन। तो अनुसंधान का मतलब है कि कोई चीज मानव जाति के पास उपलब्ध नहीं है ज्ञान के रूप में, जब पहली बार कोई चीज मानव जाति को उपलब्ध होता है, इसका नाम अनुसंधान है। फिर अनुसंधान के ऊपर मैं रिसर्च करता हूं। शोध मतलब रिसर्च। जब मैं रिसर्च करके, जैसे अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, एक अनुसंधान उपलब्ध हुआ है कि जिस तरह से एटम और सेल को क्लासरूम में समझा जा सकता है, उस तरह से हैप्पीनेस को भी क्लासरूम में समझा जा सकता है ना। और जिस तरह से मैं एक सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता हूं, उस तरह से मैं खुश इंसान भी हो सकता हूं। खुश रहना मेरा मौलिक अधिकार है, खुश रहना मेरी मौलिक जिम्मेदारी है ना। मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है, ये काम को मैं कर सकता हूं, ऑब्जेक्टिवली कर सकता हूं। जैसे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता हूं, ऐसे मैं जिंदगी भी पढ़ सकता हूं। ये एक अनुसंधान है। अब इस अनुसंधान को हम रिसर्च कर रहे हैं।
रिसर्च करके ये हमको उपलब्ध हो जाएगा। तो एक हुआ कि मॉडल उपलब्ध है, उसको हम रिसर्च करते हैं। इस रिसर्च करने के क्रम में क्या हम डायरेक्टली पा जाएंगे? इस बीच में कुछ गलतियां होंगी। कभी कभी मैं जो कहना चाहता हूं वो आप तक नहीं पहुंचता है, मैं दूसरे तरीके से फिर कहता हूं। कभी कभी आप जो खुद ने मान लिया है वो वैसा नहीं था जैसा कहा गया है, फिर जब आप उसको जीने की कोशिश करते हैं तो प्रैक्टिस में नहीं आता है, तो 4 गलतियां फिर होती हैं। गलतियां होती हैं तो उसका दुख होता है, फिर से उसको समझने का मन करता है। एक अपने आप में प्रोसेस है। तो सही को सुनना और सही आचरण में आ जाना, ये अपने आप में एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के क्रम में जब तक मैं सही को अचीव नहीं कर लेता हूं, सही को पार नहीं लेता हूं, तब तक कुछ गलतियां, तब तक वो जो अधूरापन है उसको हम गलतियों के रूप में पहचानते हैं। तो इसका मतलब है कुछ लोगों में वो सामर्थ्य है जो मानव जाति को उपलब्ध नहीं है, वो उसको खोज लेता है। एग्जिस्टेंस में तो है ही, नेचर में तो है ही, नेचर से बाहर से हम कुछ ला नहीं सकते। तो जिन्होंने जड़ संसार के बारे कुछ खोजा उनको हमने वैज्ञानिक कहा, जिन्होंने चैतन्य संसार के बारे कुछ खोजा उनको हमने महापुरुष कहा। इतनी बात कह रहे। लेकिन यह बात भी सही है कि सभी वैज्ञानिक और सभी उस लेवल का पोटेंशियल सभी में नहीं है, या आज की डेट में नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग जमाने में हमेशा होते हैं, जो जमाने में उपलब्ध नहीं है उसको उपलब्ध करा देते हैं। बाकी लोग सब लोगों तक पहुंचाने के क्रम में उसके लिए हर आदमी कोई अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि जो जनरल सेंटेंस हम यूज करते हैं कि मानव गलती से सीखता है, तो मानव गलती से तब सीखता है जब उसके पास सही का मॉडल पहले से उपलब्ध होता है, या फिर उसको अनुसंधान करना होगा। बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं? उसमें कोई कमी है तो बताइए, उसमें कोई गैप आपको लगता है तो बताइए। तो मेरे को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आई कि यदि सही का कोई मॉडल सामने नहीं है तो मैं किस दिशा में जाऊंगा ये पता ही नहीं है। हो सकता है 500 साल बाद वहां पहुंच जाऊं, लेकिन जब कोई सही चीज उपलब्ध होती है तो बहुत कम समय में, कम श्रम में पहुंच जाते हैं। तो जैसे इसमें आपने बोला कि अगर सही क्रम है, सही मॉडल है आगे जीने के लिए, पर ये हम अभी उसको जीना चाहते हैं, तो हमको तो मालूम नहीं कि एक्चुअल में जो आउटपुट होने वाला है वो वाकई में उस तरीके का है कि नहीं है। वहां पर पहुंच के ऐसा लगे कि ये शायद ऐसा था ही नहीं। ठीक बात है, क्योंकि किसी एक का ये अनुसंधान है, ये सबके लिए लागू होगा कि नहीं होगा, इस पे फिर एक क्वेश्चन। यही तो रिसर्च है। बिल्कुल। इसलिए शुरू में वो लोग हिम्मत करते हैं जो संभावनाओं को देख के कूद जाते हैं। जैसे जब कोई नया बिजनेस शुरू होते हैं तो शुरू में कौन लोग हिम्मत करते हैं? जो लोग संभावनाओं को देख के कूदते हैं। जब कोई चीज समाज में इस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर सभी चलते हैं। इतना ही तो होता है। ठीक है, तो जब हम लोग कूदे थे तो हमारी जरूरत थी, ठीक, तो उस समय में संख्या कम थी। अभी जैसे जैसे ये मान लिया एजुकेशन में कोई रिजल्ट आ गया, कुछ फैमिलीज जीते हुए दिखने लगी, इसके आधार पे कोई स्कूल चलने लगे, तो वैसे वैसे उसके आगे की क्षमता के लोग जुड़ते जाते हैं। तो वो एक क्रम हमेशा ही होता है, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, चाहे वो चैतन्य जगत की बात करें। कोई लोग होते हैं जो फिजिकल प्रमाण देखे बिना जिनको चलने का साहस नहीं बनता है। कोई लोग केवल अनुमान से कर लेते हैं कि चलो कूद के देखा जाए। तो सब तरह के लोग दुनिया में होते हैं, उस तरह से सब मिलके सब पूरे हो जाते हैं, सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, राजेश भाई कुछ कहना चाहते हैं। माइक आगे, एक माइक आगे रखो ना, इतनी दूर से तुम क्यों दौड़ के आ रहे? पीछे पीछे, आपके पीछे। नॉर्मली जब हम एक गलती करके सीखने की बात करते हैं तो जब जो गलती करते हैं दोबारा उसको नहीं करते हैं एक तरह से, लेकिन उसके बाद हमको सही करना आ जाता है, ऐसा नहीं है, हम दूसरी तरह की गलती करते हैं। फिर जैसे 2 और 2 जोड़, अगर हमको 4 पता नहीं है तो 2 और 2 3 एक बार जोड़े तो दोबारा हम वो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन 2 और 2 6 भी जोड़ सकते हैं, 2 और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सही करना नहीं आता है तो हम दूसरी तरह की गलतियां करते रहते हैं। सही करना नहीं आता हमको जी। मतलब है उन चीजों को हम देख ही रहे हैं अभी समाज में, है ना। पहले देखा जाए तो अलग प्रकार की गलतियां हो रही थी, आज समाज में दूसरे प्रकार की गलतियां होती हैं। तो गलतियां बदलती जाती हैं, है ना।
लेकिन कोई सही चीज, एक समय था वो सती प्रथा थी, एक समय था जब और तरह की प्रॉब्लम थी समाज में, लेकिन आज हो सकता है किसी दूसरे प्रकार की समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, फैमिली वार्मिंग है। हाँ जी।